प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्टार्टिंग किया है प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट ही क्वेश्चन बताया है, तो गौर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो साप्रतिबंध प्रायिकता होती है, तो साप्रतिबंध प्रायिकता से एक क्वेश्चन लिया गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। गौर कीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए सावधानी से देखिएगा। इस क्वेश्चन में साप्रतिबंध प्रायिकता किस प्रकार से क्लियर करेंगे कि इसमें साप्रतिबंध प्रायिकता से लिया गया ये क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर ये प्रदर्शित हो कि ये क्वेश्चन साप्रतिबंध प्रायिकता के लिए है। तो इसको समझना है, साप्रतिबंध प्रायिकता किस प्रकार से क्लियर होगी। क्वेश्चन है, एक परिवार है, एक परिवार में दो बच्चे हैं। दो बच्चे जो हैं, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है, ये पता है कि जो दो बच्चे हैं परिवार में, उन दो बच्चों में एक बच्चा लड़का है। अब दूसरे बच्चे का पता नहीं है, तो उसमें कहा तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता पूछी गई है। एक बच्चा तो कंफर्म है कि लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, क्योंकि दूसरा बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार से यहाँ पर हो रहा है संभावना प्रदर्शित, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि दूसरा बच्चा लड़का होगा। तो यहाँ पर साप्रतिबंध प्रायिकता कैसे पता चलेगी, तो उसने कहा दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये हुआ प्रायिकता निकालना है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, जबकि सापेक्ष में दिया है कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो इसमें सापेक्ष में बताया था कि सापेक्ष में भी कुछ ना कुछ दिया होता है जिसके सापेक्ष फाइंड करनी पड़ती है आधार की प्रायिकता जो भी है। तो यहाँ पर इस बात की प्रायिकता इसके सापेक्ष पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर साप्रतिबंध प्रायिकता है। तो साप्रतिबंध प्रायिकता, साप्रतिबंध प्रायिकता में फॉर्मूला होता है P A अपॉन B इक्वल P A इंटरसेक्शन B अपॉन PB। फॉर्मूला इस प्रकार से, अब यहाँ पर A और B भी नहीं है, तो पहले तो A और B क्लियर कीजिए, उसी के आधार पर यहाँ पर फॉर्मूला डिसाइड करना पड़ेगा कि फॉर्मूला A अपॉन B लेना है कि B अपॉन A। अभी हमने केवल फॉर्मूला लिख दिया है, साप्रतिबंध प्रायिकता के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहले A और B क्लियर कीजिए। मान लीजिए कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसके सापेक्ष निकालना है, तो इसको हमने A बोल दिया, और जिस बात की प्रायिकता निकालनी है उसको हमने B बोल दिया। दोनों बच्चे लड़के हैं, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो इसको B बोल दिया, और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसको हमने A मान लिया। तो यहाँ पर टोटल जो संभावनाएं प्रदर्शित होंगी वो क्या होंगी। क्वेश्चन में एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो दो बच्चे किस प्रकार से, दोनों बच्चे बॉयस हो सकते हैं, या पहला बॉयस दूसरे गर्ल, या फिर पहली गर्ल और दूसरा बॉयस, और लास्ट में दोनों गर्ल। पहले तो केवल ये है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, तो दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, पहला लड़का दूसरी लड़की, या पहली लड़की और दूसरा लड़का। फिर उसने कहा है इसमें, यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो ये इसको मान लिया A, तो A इक्वल लिखा जाएगा कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो एक बच्चा लड़का होना चाहिए। इसमें एक बच्चा लड़का है, देखिए इसमें भी एक बच्चा लड़का है, कम से कम है, तो कम से कम का मतलब इससे कम नहीं हो सकता लेकिन अधिक हो सकता है। तो यहाँ पर एक लड़के वाली स्थिति B और G, और दूसरी स्थिति G, B, और तीसरी स्थिति कम से कम कहा है, तो इसमें अधिक से अधिक वाली स्थिति भी काउंट करेंगे, यानी कि B, B दोनों बच्चे लड़के हों, क्योंकि कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, तो कम से कम एक बच्चा इसमें लड़का है, इसमें लड़का है, दोनों बच्चे भी अधिक की ओर भी जाते हैं ना इसमें, तो दोनों बच्चे लड़के हैं, इस स्थिति को भी काउंट करेंगे। लेकिन ये स्थिति नहीं ली जाएगी क्योंकि इसमें कोई बच्चा लड़का नहीं है, तो एक ही वैल्यू ये हो गई। इसके बाद B
बी इक्वल रहेगा इसमें दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता, दोनों बच्चे लड़के, तो इसकी स्थिति केवल एक मिलेगी। अब क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या फाइंड कर पाएंगे, ए और बी में क्या मैच कर रहा है, तो बी बी ये मैच किए, एक स्थिति मैच की केवल इसमें, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं पी ऑफ ए। यहाँ पर चाहिए अपन को क्या, कम से कम एक बच्चा लड़का है, इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। जब इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं तो सापेक्ष वाला नंबर यहाँ पर जो होता है, प्रायिकता जिसकी निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसको नीचे रखा जाएगा। तो यहाँ पर सापेक्ष वाला नंबर ए मान लिया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर सापेक्ष वाला नंबर अपॉन में प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं, लड़के होने, दोनों बच्चों के लड़के होने के लिए इसको बी मान रखा है, तो यहाँ पर बी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी रहेगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर पी ऑफ ए। इस प्रकार से फॉर्मूला निर्धारित कर लिया। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से फाइंड करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, टोटल यहाँ पर जो काउंटिंग बनी थी इनकी 1 2 3 4, तो कुल संभावना यहाँ पर 4 आई, तो यहाँ पर P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू आ जाएगी, इसमें एक ही नंबर आया 1/4। अब चाहिए वैल्यू किसकी, P ऑफ A की, P ऑफ A इक्वल, A में नंबर है 1 2 3, तो 3 अपॉन टोटल नंबर कितने इसमें 4, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे B/A इक्वल इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/4, P ऑफ A की वैल्यू 3/4, 4 से 4 कैंसिल इक्वल 1/3, ये इसका आंसर रहेगा।